हेलो, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम देखेंगे ऑपरेटर इन सी। लास्ट सेक्शन में मैंने आपको ऑपरेटर स्टार्ट किया था, मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन बताया था, मैंने आपको रीजनिंग ऑपरेटर बताया था। आज हम देखेंगे व्हाट इज अवर लॉजिकल ऑपरेटर। तो कई बार ना हमारे सी लैंग्वेज में क्या होता है, हमें अपने सी में ऐसा प्रोग्राम होता है कि हमें लॉजिक क्रिएट करना होता है, और जब ये बात होती है लॉजिक क्रिएट करने की, तब हम क्या यूज करते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिक कैसे क्रिएट करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप बोला कि आप पर मार्कशीट है, अब मुझे मार्कशीट बनाना है, मुझे ग्रेड देना है। ठीक है, तो ग्रेड कैसे देना है कि फॉर एग्जांपल मुझे ग्रेड बनाना है कि ऐसे बच्चे जिनको 50 प्लस या 50 से 90 के वजह जितने लोगों को मार्क्स आए, हमें उनको ग्रेड देना है बी। ठीक है, और जो 90 से 100 के बीच में आए, हमें उनको देना है ग्रेड ए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर 50 से 90 के बीच में आता तो हमें बी ग्रेड, तो अगर 90 से 100 के बीच में तो ए ग्रेड। ये लॉजिक क्रिएट करना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा अपने गेट्स का, अपने ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लेट्स सी लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कैसे करेंगे हम। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या, एंड। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर का होता है। एंड ऑपरेटर का काम क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, मेरा जो 5 वो ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट, हमें आउटपुट मिलने वाला है 1। यही मैंने इसमें क्या एंड ऑपरेटर का यूज किया, मैंने वापस एक स्टेटमेंट लिखा कि मेरा जो 4 है वो ग्रेटर देन 2 है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब मेरा दो स्टेटमेंट है, वो दो से आगे हो सकता है, कि जब आपकी लॉजिक दो चीज़ों का सेम बैठे, तो हम क्या बोलते हैं कि अब ये हमारा जो एंड ऑपरेटर है इसमें यूज होगा, इसका आंसर हमें 1 मिलने वाला है। याद रखना, अगर आपको अगर आप एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हो, तो दोनों अगर आपकी ट्रू है तो ही आपका आउटपुट क्या आने वाला है, आपका आउटपुट ट्रू आएगा। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 8, यहाँ पे मैं लिखती 5 इज ग्रेटर देन 8, तो ये क्या था, ये मेरा फॉल्स होता है, 5 8 से ग्रेटर नहीं है, तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि फॉल्स हम 0 से दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपका दोनों में से एक भी फॉल्स आता है एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, हमारा फाइनल आंसर 0 ही होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर भी सेम है। और ऑपरेटर में जिसका उल्टा होता है, और ऑपरेटर में क्या करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 7 <8, इसको हम एंड पढ़ते हैं, एंड 5 <6, फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें अगर आप मुझे बताओ, तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स है हमारा, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में आपको दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अगर दोनों सेम नहीं है, तो भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट ट्रू मिलता है, हमें आउटपुट फॉल्स नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? अगर आप लोग अपने अपने क्लास में अगर आप गेट्स के बारे में पढ़ाई करोगे, गेट्स तो बस लॉजिक गेट्स होते हैं बहुत सारे, एंड गेट, और गेट, विटॉर गेट। ठीक है, इसमें आपने एक्सॉर गेट है ना, सारे गेट आपने पढ़े हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको उस गेट के हिसाब से भी एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आएगा। सिंपली हमें करना क्या है, लेट सी। ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, हमारा ये एंड गेट का पेपर टेबल है। ठीक है, बेसिकली बोला क्या गया है, अगर हमारा दोनों ट्रू है, डिलीट, अगर दोनों ट्रू है तब तो हमारा ट्रू आएगा, एंड गेट के केस में अगर दोनों ट्रू थे तो बहुत ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स है, तो क्या होगा आपका, आपका आंसर इसमें होने वाला है फॉल्स, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? लॉजिकल एंड का गेट क्या है? वैसे और गेट में क्या होता है, और गेट में तो जिसका अपोजिट है। और गेट की अगर हम बात करते हैं ना, अगर मैं आपको और गेट बना के दिखाऊँ, लेट्स सी।
लेट्स सी और गेट के लिए क्या आएगा, हम और गेट के लिए बेसिकली लेट्स सी और गेट कैसे बनेगा हमारा, ये हमारा और गेट का बन रहा है, ये हमने और गेट का। तो और गेट में बेसिकली क्या होता है कि अगर दोनों हमारा क्या रहेगा, दोनों हमारा पॉजिटिव, दोनों हमारा फॉल्स है, तब तो फॉल्स है, अदरवाइज हर केस में क्या होगा, हर केस में हमें ट्रू मिलने वाला है। सॉरी, ये वन बन रहेगा जो भी बन रहेगा, और जीरो बन रहेगा जो भी आपको वन मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये एंड और गेट है। अगर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होगे ना कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, तो ये सारे गेट्स हम वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये एंड गेट और गेट्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट यूज करो तो आपको समझ में आता है कि कब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होने वाली है और कब आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होने वाली है। ठीक है, ये क्या, ये मेरा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर पता है क्यों, मैं आपको ये एंड और का प्रैक्टिकली शो करके दिखाती हूँ कि कैसे रन करना है हमें। बेसिकली लेट स्टार्ट करते हैं, हम रैपिड पे जाते हैं। मैंने एक फाइल बनाई है, फिर हैशटैग std.h हमने एक हेडर फाइल दी है, फिर हमने इंट में लिखा है। अब हम बेसिकली करेंगे क्या, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ, अब हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट है कॉमा परसेंट बी, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें एंड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं वो बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा कि मेरा जो फोर है ग्रेटर देन फाइव है, ठीक है। हम लिखेंगे एम्परसेंड एम्परसेंड, हम लिखेंगे यहाँ पे फोर इज ग्रेटर देन फाइव, हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिक्स इज ग्रेटर देन फोर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे लिख दिया। नाउ हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली बता रहे हैं, हम इसको रन कर रहे हैं कॉमन सेंस सिंपली, जैसे मैंने आपको रन किया। तो रन करने में क्या मिलेगा हमें, हमें आंसर मिला जीरो। क्या मिला हमें आंसर, आंसर मिला जीरो। क्यों मिला जीरो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फोर ग्रेटर देन फाइव, ऐसा पॉसिबल है फोर मेरा फाइव से ग्रेटर है, नहीं ये तो रॉन्ग है, फोर हमारा फाइव से ग्रेटर हो नहीं सकता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने, एक मिनट यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, जैसे मेरे सिक्स ग्रेटर है, ना उसे रन करो, क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा जीरो। क्यों, क्योंकि मुझे होता है कि एंड ऑपरेटर में क्या होता है, बेसिकली जब हम एंड ऑपरेटर करते हैं ना, तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें बोल रहा है दोनों स्टेटमेंट अगर आपका ट्रू है तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा, जो कि वन है। अदरवाइज आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको हमेशा फॉल्स मिलेगा। ये अगर मैं आपको नंबर चेंज कर दूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेवन, सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, अपन नहीं लिखते। अब हम यहाँ पे रन करेंगे तो दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दोनों कंडीशन हमारा ट्रू साबित हो रहा है, क्योंकि सेवन फाइव से भी ग्रेटर है एंड मेरा नाइन फोर से ग्रेटर है, इसलिए हमारा आंसर क्या है वन। लॉजिकल ऑपरेटर का कैसे यूज करना आपको समझ में आया ना। नाउ हम देखने वाले हैं कि लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज कैसे करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे आपको और की साइन लगानी है, जैसे आप इसे रन करोगे दोनों क्या है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। मैं आपको बताया और गेट में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो भी क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आता है वन, ट्रू, देखा वन आया। ओके, रिजल्ट क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये मतलब एंड और ऑपरेटर कैसे यूज करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, अगर मैंने बोला कि सेवन इज इक्वल टू फाइव और नाइन इज इक्वल टू फोर, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या था, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। अब मैंने आपको बोला कि जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो क्या करना है हमें, हमारा जो ऑर्गेटिव क्या आएगा, हम फॉल्स आएंगे जो कि जीरो है। इज दैट क्लियर, कैसे हम करते हैं। ना हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर का, तो नॉट ऑपरेटर का जब हम बात करते हैं ना, बेसिकली नॉट ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, प्रैक्टिकली देखते हैं।
तो नॉट ऑपरेटर का अगर मुझे कहीं बताना है कि इट्स नॉट करके बताना है तो हम क्या करेंगे, हम जब भी लगा देंगे नॉट। ठीक है, इतना इशू नहीं इस पे ना। अब आप देखो, अगर बेसिकली आपको बताऊं बेसिकली क्या होता है, प्राइमरीली क्या होगा, आपका जो कंडीशन है वो क्या है, साइन मेरा 5 के इक्वल है और 9 मेरा 4 के इक्वल है, दोनों कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स है, फॉल्स है और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। तो जब अगर मैंने इस पे नॉट लगा दिया तो फॉल्स का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स का नॉट हो जाता है ट्रू, तो फिर से आपका आंसर यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ है। इज दैट क्लियर, ये सब कैसे यूज करना है, कहाँ, तो बहुत ईजी है, सब सब छोटी छोटी बातें, बट आपको वेबसाइट बनाओ, जब आप कहीं भी प्रोग्रामिंग करोगे, कहीं भी कोडिंग करोगे, तो आपको क्या, इस सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखो इसमें भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, सबसे ज़्यादा हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम अपने एक्सक्लेमेशन मार्क को देते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलर इनको देते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं। तो प्रायोरिटी सेट करने से क्या होता है, अगर हमारे पास एट अ टाइम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आए, हम कंफ्यूज हो, तो अगर हमें से पता है तो हम इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, हम इजीली हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका यूज करके क्या हमने हमेशा से अपना प्रोग्राम सॉल्व किया तो हमें कोई भी एरर जल्दी नहीं मिला। तो आपको ये क्या करना, प्रायोरिटी आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म है, तो हम आज थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा प्रैक्टिस के लिए, पहला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग डिविजिबल, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग डिविजिबल बाय 5। ठीक है, 5 से डिविजिबल होना हमें ऐसे प्रोग्राम चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 मतलब क्या, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 10 डिवाइड बाय 5 है, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 5 का आंसर कितना होगा, आपको 10 डिवाइड बाय 5 का आंसर मिलता है 2। ठीक है, तो ऐसे ही डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या है, मतलब 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, अगर हमारा आंसर क्या मिलता है, कि मेरे जगह हमें 0 मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ, अगर 5 इक्वल टू 0 मिलता है, 5 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, मतलब लेट्स मैं आपको और डिटेल में समझाती हूँ। डिविजिबल बाय 5 का मतलब होता है कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 लिखा है या 0 लिखा है, तो क्या होगा, हमारा हमारा नंबर डिविजिबल होगा। प्रोग्रामिंग देखते हैं कैसे करते हैं, हाउ टू राइट, तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैंने मॉड्यूलर यूज किया, ठीक है, लेट्स सी, नॉर्मल रफ में हम कैसे देखते हैं कि अगर मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया और अगर मेरा रिमाइंडर 0 बचता है, क्या बोला, अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, तो हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर 0 होने का मतलब होता है कि वो नंबर जो डिविजिबल है। कॉमन सेंस की बात है, डिविजिबल फैक्टर 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए 5,0। ठीक है, लेट्स सी, अगर मैं हम करते हैं ऑनलाइन कैसे होता है। ओके, ना हमें प्रोग्राम किसके लिए लिखना है, हमें प्रोग्राम लिखना है डिविजिबल बाय 5 के लिए। ठीक है, सबसे पहले ही पता है डिविजिबल बाय 5 का अगर मुझे प्रोग्राम लिखना है तो मुझे क्या पता होगा, मुझे मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करना है। ठीक है, जैसे हम मॉड्यूलर ऑपरेटर का यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मैंने एक इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, नॉर्मली हमने एक इंट एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, मैं प्रिंट एफ बोलूँगी, प्रिंट एफ कीजिए, क्या प्रिंट करवाना है मुझे, मुझे प्रिंट करवाना है एंटर एंड एंटर नंबर। ठीक है, हमने क्या प्रिंट करवाया, एंटर नंबर, ये हम प्रिंट करवा रहे नॉर्मली से। ओके, ना मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे, स्कैनर लिखेंगे, फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे और हम लिखेंगे परसेंट डिक्रीज, क्योंकि मुझे बताया कि जो मेरा वेरिएबल है वो क्या है, मेरा वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है, और अगर मेरा वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, परसेंट यूज करते हैं। ओके, ये तो एकदम नॉर्मल हुआ, इसमें स्कैन अप भी कर लिया। अब हमें प्रिंट क्या करवाना है,
बेसिकली जो मैं फाइनली जो प्रिंट करवाना है वो मुझे प्रिंट करवाना है डिविजिबल बाय 5 है या नहीं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले डबल इंटू कॉमा लिखूंगी, शिफ्ट परसेंट डी कॉमा। ओके, नाउ मुझे पता है कि एक्स मेरी कोई भी वैल्यू होगी, अगर मैं उसका मॉड निकालूंगी। ओके, अगर मैंने उसका मॉड निकाला और अगर मुझे मेरा मॉड का वैल्यू क्या मिला, 0 मिला, तो क्या होगा हमारा, दैट मीन्स कि वो मेरा डिविजिबल है 5 से, अदरवाइज वो मेरा डिविजिबल नहीं है 5 से। ठीक है, नाउ जैसे हम रन करेंगे, ठीक है, रन करते हमें क्या पूछ रहा है वो, रन किया तो उससे पूछा हमसे कि एंटर नंबर, क्या पूछा है वो, नंबर एंटर करने के लिए बोल रहा है। लेट्स पहले हम नंबर एंटर करते हैं, क्या रखें, फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया यहाँ पे 50। ठीक है, बैक स्पेस, मैंने क्या रखा, मैंने रखा 50, एंटर किया, तो हमें आंसर में क्या मिला, हमें आंसर 1 आया। 1 का मतलब क्या है, यानी ट्रू स्टेटमेंट है, जो मैंने डाया ट्रू, इसका मतलब क्या है, 50 इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, और अगर मैं वापस से मैं इसको रन कराती हूँ, ठीक है, मैंने वापस से रन कराया, जैसे मैंने रन कराया, मैं इसको नहीं, जैसे मैंने रन कराया और मैंने अभी लिखा है 34। ठीक है, अब एंटर करती हूँ, आपको 0 मिला। 0 क्यों मिला, क्योंकि अभी मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। जब मैं इसका मॉड्यूलो निकालूंगी 34 5 से डिविजिबल नहीं है, हमें रिमाइंडर में मिलेगा 4, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, ये मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इज दैट क्लियर, कैसे निकालना है, बहुत ईजी है। डिविजिबल अगर आपको निकालना होगा किसी का भी, डिविजिबल का जो है प्रोग्राम इस तरह से हम लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग एवरेज ऑफ 3 नंबर। हमें 3 नंबर का एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो समझो मैंने इंट ए बी सी के लिए कि हमें 3 नंबर का एवरेज चाहिए, हमने इंट ए बी सी लिखा और हम एवरेज करोगे भी, एक फंक्शन बनाना, मतलब एक वेरिएबल बनाना चाहते तो वो भी बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, प्रिंटफ लिखेंगे। क्या होगा नॉर्मली, हम प्रिंटफ बोलेंगे कि एंटर करो नंबर। ठीक है, फिर हम ए बी सी के नंबर देंगे और फिर हम उसे प्रिंट करवाने के लिए बोलेंगे। जब हम बोलते हैं ना इंट ए बी सी एवरेज, तो मतलब ए हमें कंटेनर बन के मिलेगा जिसमें हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे बी भी हमें कंटेनर मिलेगा जिसमें वैल्यू पुट करना होगा, वैसे सी भी मिलेगा तो जिसमें क्या करना, वैल्यू पुट करना होगा। ये सब नॉर्मल है। एवरेज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का, जब मैं आपको बोलती हूँ एवरेज, तो हमें क्या करना होता है, अब जितना टोटल है इन सबको ऐड करना है और जितने नंबर्स रहेंगे उनसे डिवाइड करना है। तो नॉर्मली मेरे पास कितने नंबर है, मेरे पास 3 नंबर है, ए बी सी, तो हम डिवाइड बाय 3 करेंगे। लेट्स सी, प्रैक्टिकली देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको कमेंट आउट कर दिया, फिर इसको बैक स्पेस ही करते डायरेक्ट। ठीक है, तो हमने वेरिएबल कैसे बनाया, वेरिएबल बनाते हैं ए बी सी, ये हमारा वेरिएबल है, साथ में हम एक और वेरिएबल बनाएंगे एवरेज। इज दैट क्लियर। नाउ हम प्रिंट करने को बोलेंगे कि एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, क्या बोलेंगे, 3 सब्जेक्ट का मार्क्स पुट करना है। ठीक है, हमें एवरेज निकालना है। जैसे हम एंटर करेंगे हमें स्कैन अप करना पड़ेगा, तो स्कैन अप करेंगे परसेंट डी के कॉमा, क्या लिखेगा, एम परसेंट सी, ये हमने लिख दिया। ठीक है, हमने स्कैन अप कर रहे हैं, ये तब हमने स्कैन किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, एंटर करते हैं। अब हम उसको बोलेंगे प्रिंट करने के लिए, हमने एक एवरेज हम का भी बनाया ना, मेरा ये एवरेज क्या है, एवरेज मेरा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। ठीक है, ओके, ये होगा।
वापस हम प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ डबल यूनिट कॉमा एवरेज इज, एक मिनट, क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे। हम बोलेंगे जो हमारा प्रिंट एफ है, एवरेज मार्क कितना परसेंट ही होगा। लेट्स सी, जैसे मैंने उसको रन कराया, हम जैसे ही रन कराएंगे सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछेगा, वो हमसे पूछने वाला है कि एंटर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एंटर करते हैं। पहले से हमने 23 किया, 45 करेंगे और फिर 67 किया। ठीक है, हाँ एवरेज कितना है मेरा, एवरेज मार्क्स इज 45। तो ये क्या करना है आपको, इस तरह से आपको अपना प्रोग्राम लिखना है, बहुत ईजी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस एक बेसिक आइडिया रखना है कि क्या क्या आपको चाहिए। एवरेज बोला तो एवरेज बेसिकली कैसे निकालते हैं। नॉर्मली अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज को क्या करना होता है, जितना भी हमें टोटल दिया है उसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय उसके टोटल से करेंगे। ये हमें सिखाया ना, इसे हमें इसमें भी वैसे करना होता है। इज दैट क्लियर, एवरेज का प्रोग्राम कैसे फाइंड करना है। हमें बस एक और लास्ट क्वेश्चन है जो कि टू चेक इवन एंड ऑड। सबसे पहले मुझे आप बताओ कि इवन ऑड हम फाइंड कैसे करते हैं, कि नंबर इवन है ऑड। इवन मतलब क्या, जो भी नंबर 2 से डिविजन है वो क्या हमारे इवन नंबर है। और ऑड क्या है, और ऐसे नंबर जो नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से कभी भी ऑड नंबर क्या है, कभी 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इवन एंड ऑड का, चेक करने के लिए कि वेदर हमारा जो वो है वो ऑड या इवन है। तो नॉर्मली करना क्या है हमें, नॉर्मली ऑड है या इवन है इस बात को पता कैसे चलेगा, वेदर हमारा जो नंबर है वो ऑड या इवन, ये हमें मालूम कैसे पड़ेगा। तो ये हमें मालूम पड़ेगा जब मैं क्या करूँगी, मैं कोई भी नंबर का मॉड निकालूंगी 2 के साथ। अगर वो मॉड्यूलो फंक्शन का यूज करके मुझे आंसर मिलता है 0, तब तो क्या होगा, तब तो ये डिविजिबल है 2 से, नहीं तब तो ये इवन नंबर है, अदरवाइज ये ऑड नंबर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, लेट्स सी, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली कैसे करना है। सिंपली इतने नंबर हम उसको ना कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, नाउ पहले हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लेते हैं, इंट एक्स करके हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं, हम उसको बोलते हैं प्रिंट करो। क्या प्रिंट करेंगे, बोलो कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, नॉर्मल सा क्वेश्चन हमारा ये है। अब हम उसको क्या दे दें, अब हम उसको बोले स्कैन अप करने के लिए, क्या, परसेंट डी एम्परसेंट एक्स। ठीक है, नाउ वापस से हम क्या बोलेंगे कि प्रिंट करो। ठीक है? जैसे ही हमने लिखा प्रिंट एफ, एक मिनट, डबल यूनिट कॉमा लिखेंगे, हम डबल यूनिट कॉमा डालेंगे। जब मेरा इंटीजर वेरिएबल है तो परसेंट डी लिखेंगे, बैकस्लैश एन, फिर हम लिखने वाले हैं कि जो मेरा एक्स है, अगर उसका मॉड्यूलो आप निकालते हो, एक्स मॉड्यूलो 2, और उसकी वैल्यू अगर आपकी 0, तो फिर क्या होगा हमारा, तब हम बताएंगे कि ये क्या है, इट इज इवन, अदरवाइज ये ऑड हो जाएगा। लेट्स से आप रन करके देखो, तो जैसे ही मैंने इसे रन किया, सबसे पहले वो हमें क्या पूछा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू एंटर करो। मैंने फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू पुट किया है 8, मुझे 1 दे रहा है। 1 क्यों दे रहा है, 1 देने का मतलब मुझे बता रहा है कि ये जो मेरा नंबर है वो इवन है। क्यों, क्योंकि 1 देने का मतलब जो इसका मॉड्यूलो है, जब मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया मुझे रिमाइंडर क्या मिला, मुझे रिमाइंडर मिला 0। और हमने कहा था कि अगर, क्या बोला था मैंने, बेसिकली मैं वो था कि अगर मेरा जो रिमाइंडर है
अगर रिमाइंडर 0 होगा कब, जब मेरा कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और वो 0, तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि वो हमारा नंबर इवन नंबर है। तो यहाँ पे सेम अगर मैं आपको वापस से इसे रन कराती हूँ, इसे वापस से हमें रन, एक मिनट, अगर वापस से हम इसको रन कराएंगे और मैंने अब डाला 9, 89 डालती है, ठीक है, तो ये क्या दिया मुझे आंसर 0 दिया। 0 क्यों दिया, क्योंकि मैंने अभी, जब हम 89 मॉड 2 करेंगे, 89 मॉड 2 आपको रिमाइंडर 0 नहीं देने वाला, तो इसलिए ये क्या नंबर होगा, हमारा ऑड नंबर होगा। तो मतलब अब तक हमने जितना भी टॉपिक सीखा है ना, उसके बेस पे आप कितने, ये सारे जितने प्रोग्राम अगर आप बनाते हो स्मॉल स्मॉल, तो आप इजीली बना सकते हो। ऑलमोस्ट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऑपरेटर कौन कौन से यूज करने हैं, स्कैन प्रिंट, आउटपुट कैसे लेते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, कब डिक्लेयर करना है, कैसे यूज करना है, हमने ये सारी चीजें देखी हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। तो आज का सेशन मैं आपको यहीं पे स्टॉप करूंगी। जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।